कब है? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। आज हम आए हैं भिंडर नगर में भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने। भगवान नरसिंह के प्राकटोत्सव में आज जो रथ यात्रा यहाँ निकलने वाली है उसकी खास झलकियाँ दिखाने और यहाँ की शोभा यात्रा में आपको कुछ खास जानकारी देने के लिए तो आइए चलते हैं मंदिर में और जानते हैं मंदिर के पुजारी से इसके इतिहास के बारे में और भगवान नरसिंह जी के बारे में कि वो ऐसे भक्तों की मुराद कैसे 1 रुपए के केसर से पूरी करते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ की महिलाओं से यहाँ के इतिहास के बारे में और पता लगाते हैं कि कैसे 1.25 रुपए के केसर से उनकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा चौबीसा है। आपने क्या मन्नत मांगी है? मैंने जो भी मांगी वो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जो भी मांगी वो 1.25 रुपए में पूरी होती है। हम बिल्कुल। अभी तक कितनी बार आपने यहाँ पे मन्नत मांगी और कितनी बार पूरी हुई है? मैंने बहुत बार मांगी है। छोटा मोटा काम होता है तो भी मैं मन्नत मांगते ही बाहर निकलती हूँ। कहीं भी जाते हैं आते हैं, कोई भी काम होता है तो 1.25 रुपए में हमारे नरसिंह भगवान पूरा करते हैं। ये प्रथा हमारे 100 वर्षों से हमारे ये जुलूस निकल रहा है हमारे। और नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा उत्सव होता है यहाँ पे। बहुत
सारे श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं, भिंडर से भी आते हैं। और सभी हमारे महिला मंडल है जो चुनरी पहनती है आज, और जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं, साफा बांधते हैं। और ₹1.25 में जो भी बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, हमारे नरसिंह भगवान पूरा करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला आप यहीं चौबे से से हैं? यहीं से। आपने क्या मन्नत मांगी? फिर मन्नत तो कौन बताता है, मन्नत तो लेकिन नहीं मन्नत मांगा। हाँ पूरी होती है। पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। भले एक चीज भी खो जाए तो भगवान को ही बोल देते हैं, भगवान तेरे 5 ₹1.25 की केसर चढ़ाएंगे, ये मिल जाए तो उसी समय मिल भी जाती है। भले वो सामने पड़ी हो, नहीं दिख रही हो, पर उस समय वो मिल जाती है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका बेटा? रिद्धि पंड्या। आप भी मन्नत मांगते हैं? हाँ, कोई भी चीज होती है हम पूरा घर पहले ढूंढ ले, लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि हे नरसिंह भगवान हमारी ये चीज गुम गई है, उसके बाद तुरंत उसी जगह पे वो हमें चीज मिल जाएगी। इस प्रकार हमारे नरसिंह भगवान ने जो खोई हुई चीज, हाँ खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। नरसिंह भगवान के मन्नत करते ही हमें खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। आप भी कितने सालों से कर रहे हैं? जब से समझ में आया है कि भगवान इतना चमत्कार बताते हैं, तब से आएगी। जब भी नए वर्ष का कैलेंडर आता है, हम सबसे पहले यही देखते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी कब है। और हाँ, इस दिन का सबको इंतजार रहता है और सभी जने एक जैसे वस्त्र धारण कर पूरे नरसिंह भगवान पूरे इस भिंडर नगर में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाद में रघुनाथ चौक में आकर वहाँ पे नाट्य मंचन होता है उनका, जिसमें हिरण्यकश्यप का प्रदर्शन किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं चौबीसा समाज के अध्यक्ष जी से और जानते हैं वो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कन्हैयालाल देशबंधु है। कन्हैयालाल देशबंधु नाम है मेरे, और यही भिंडरी निवास करता हूँ। चौबीसा समाज का मैं भी एक चेयरपर्सन होकर काम कर रहा हूँ, 15 साल से अध्यक्ष हूँ मैं। और ये नरसिंह भगवान का जो दिन प्रतिदिन इतना जो जोश शोश से जो कार्यक्रम होता है, लोग बहुत दूर दूर से, पूना, बॉम्बे, कहाँ जहाँ भी यानी भिंडर के जो लोग जब बसते हैं वो लोग सब आज इस आकर्षण से यहाँ चले आते हैं। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ का हर युवक, हर आदमी की एक मनसा होती है कि हम भगवान श्री जी के हम प्रांगण में हम पधारें और इस जुलूस को हम देखें। तो ये तो बहुत वर्षों से ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहता है। जो आप उत्साह और जोश और करोश देख रहे हो, ये अनवरतन कई वर्षों से चल रहा है। और लोगों के आप देख रहे हो कितने लोग उत्साह से भरे हुए हैं। और ये 5 बजे यहाँ से भगवान की श्री जी का अभी पट खुला है। अभी यहाँ चांदी के रजत के रथ में बिराजेंगे और उसके साथ में लोग जयकारों के साथ में अपने मधुर स्वर लहरियों के साथ में गाँव का भ्रमण करते हुए पूरे शाम को करीब 7 बजे वो सूरज पोल चौराहे पर आएंगे। जहाँ पर पूर्णकालिक रूप से हमारा नरसिंह हिरण्यकश्यप का एक नाटक का एक लघु नाटिका का मंचन होता है। तो उसका जो भगवान का प्रकट होता है, जो खम्भ से जब वो प्रहलाद जो कहते हैं आपके भगवान कहाँ है कि इस खम्भ में है, तो उस समय भगवान उसी समय प्रकट होते हैं जब हमारे श्री जी वहाँ पधार जाते हैं। उस समय वो उसका प्रकटीकरण होता है। नरसिंह भगवान का एक आदमी बनता है, तो वो उसको खम्भ फाड़ करके बाहर निकलता है और भगवान के पधारने के बाद वो खम्भ पड़ता है। फिर भगवान यहाँ मंदिर पर पधार जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी आरती होती है जिसको हम महाआरती कहते हैं, जहाँ हजारों लोग उसके अंदर होते हैं। और जुलूस में पूरे स्त्री पुरुष और हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे, जैसे 8 दिन से ये समारोह 8 दिन से चला। श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। एक साध्वी जो 7 दिन से कथा गान कर रही थी। हमारे सुंदरकांड मंडल वाले लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। सुंदरकांड का भी वो भी हुआ, अखंड रामायण भी हुआ। महिलाओं ने भी यहाँ पर काफ़ी दिनों से भक्ति भाव चल रहे हैं। हमारा पंडितों ने यहाँ पर आज दिन भर से 10 विधि स्नान और रुद्राभिषेक किया है। अगर यहाँ पर मोटर यूनियन वालों ने या नाना प्रकार के जो लोग हैं अपनी तरफ से कोई न कोई भक्ति यहाँ पर करते हैं। जैसे नरसिंह प्रकोटोत्सव समिति द्वारा यहाँ एक महाप्रसाद का आयोजन है। आप भी स्वयं भी यहाँ प्रसाद लेकर के पधारें, मेरा ऐसा गुजारिश है। और इसी प्रकार से नाना प्रकार के लोग अपने ये हम तो पता नहीं कुछ व्यवस्थाएं जो करते हैं, लेकिन यहाँ के जो भक्त लोग जो अपने स्तर पर कितनी सारी व्यवस्था करता है, हमें भी पता नहीं कि क्या होगा। कोई फूल ला रहा है, कोई मालाएं ला रहा है, कोई पुष्प ला रहा है, कोई इत्र ला रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सब अपने अपने मन से सब लोग करते रहते हैं और अपनी श्रद्धा से। अभी आप जुलूस में पधारेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने नाश्ते का, अल्पाहार का, जल पानी और ऐसे दूध कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी सारी व्यवस्थाएं, दरवाजे वगैरह बना रखे हैं। और गुलाब की पगुड़ियों का इस्तेमाल होता है। सब भगवान के ऊपर गुलाब की पगुड़ियाँ करेंगे और इतना बढ़िया दृश्य इस भिंडर में होता है। मैम, अभी तक जितनी भी बार ऐसा काम पड़ा है, जब भी कभी फंस जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर कहीं रख गई है, अपन भूल गए हैं, और अगर अपन भगवान से मांगते हैं ₹1.25 में, तो वो चीज़ अपनी पूरी हो जाती है। आप यहीं से? बिल्कुल यहीं से हैं। और
कैसे 7 दिन से क्या तैयारियां चल रही है यहाँ? 7 दिन से, जैसे कि मैं सुंदरकांड मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और हम भागवत का आयोजन था, 7 दिनों से हमने भागवत का आयोजन किया था, तो आज उसका पूर्णाहुति हुआ, सुबह हवन हुआ। कुछ और लोगों से आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में और कैसे वो अपनी मुराद यहाँ पे पूरी करने मांगते हैं विश यहाँ पे। आइए सर, आपका नाम क्या है? बोलिए। ये ठाकुर जी का काम है और ठाकुर जी मतलब हमारे पिंडर वासियों के आराध्य देव रहे हुए हैं, मतलब जो भी है हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। और ठाकुर जी का ये विशाल का जो प्रोग्राम चल रहा है आप देख रहे हो, ये पिछले मतलब 100 सालों से चलता आ रहा है। नरसिंह जी। सर, आपका नाम क्या है? अंकित चौबीसा जी। आप यहीं से हैं? बिल्कुल पिंडर से ही। कैसे आप इसमें शामिल होते हैं, क्या मन्नत मांगते हैं, कैसे आपकी मन्नतें पूरी होती है, कुछ बताएंगे? कई वर्षों पूर्व, करीब 100 वर्ष पूर्व पिंडर नगर में हमारे आराध्य देव हैं नरसिंह भगवान, जो बहुत ही चमत्कारी है। 1.25 रुपए की केसर में ये चमत्कार करते हैं। चाहे कुवैत बैठा हो या दुबई बैठा हो, तो 1.25 रुपए में अगर कोई बोलता है तो वहाँ से नरसिंह जी ठाकुर जी अपना काम कर देते हैं उसका। और पिंडर नगर के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे हमारे नरसिंह भगवान हमारे यहाँ स्थापित है और दूर दूर से हजारों व्यक्ति और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और असीम कृपा है नरसिंह जी की पिंडर के ऊपर। पिंडर वैसे भी धर्म नगरी है और धर्म नगरी में आपका भी स्वागत है, मीडिया का भी स्वागत है और सभी भक्तजनों का भी हार्दिक स्वागत है। और यहाँ हिरण्यकश्यप का मंचन भी होगा थोड़ी देर बाद में, 6:45 के लमसम होता है। ये कई वर्षों से चला आ रहा है रघुनाथ द्वारा चौक में, जो रथ यात्रा के बाद हिरण्यकश्यप का नाटक का मंचन होगा और ठाकुर जी वहाँ पधारेंगे। उसके बाद भक्तों को प्रसाद लेने का मौका भी प्राप्त होता है। दूर दूर से आते हैं लोग और बहुत ही आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है और ये विश्व प्रख्यात है। ये हम सुबह से यहाँ के अभिषेक में लगते हैं। अभिषेक के बाद यहाँ समाजन निकलते हैं वस्त्र धारण करके। हर बार की बात इस बार भी नरसिंह चतुर्दशी के आयोजन में बहुत ही शानदार आयोजन समाजनों द्वारा रखा गया है। युवा, बुजुर्ग और समाजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस दिन के लिए जो विदेश या कहीं बाहर या अहमदाबाद वगैरह रहते हैं वो भी यहाँ के समाजन को इस दिन के लिए मनाते हैं। मेरा नाम तिलक व्यास है और मैं
नरसिंह भगवान के चरणों में ही रहती हूँ और हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। हम यही भिंडर से ही हैं और बहुत धूमधाम से नरसिंह भगवान का नरसिंह चतुर्दशी का त्यौहार मनाते हैं। और ये नरसिंह भगवान नहीं है, भिंडर के राजा हैं और ठाकुर जी हैं और 1.25 रुपए की केसर में सभी का काम करते हैं। आपने मन में सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो आपके सोचने के पहले काम हो जाता है, इतनी भगवान की कृपा है। और हम 5 दिनों से हमारी तैयारी चल रही है। धूमधाम से जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें काफी भक्तजन शामिल है। आइए कुछ और भक्तों से जानते हैं उनकी भक्ति के बारे में और श्रद्धा के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? पूर्ण व्यास। कैसे आप इन सब में शामिल होते हैं, क्या करते हैं खास दिन की तैयारी? ये वर्षों से हमारे बाप दादा के टाइम से चली आ रही है, प्रथा है। नरसिंह भगवान की आस्था है, मिनिमम 15-20 किलोमीटर की रेंज में और इस भगवान में आस्था रखते हैं लोग। और हम चौबीसा समाज की तरफ से ये आयोजन होता है। मुख्यतः नरसिंह भगवान का आज प्रकटोत्सव है तो आज विशेष है। बाकी जलजुलनी एकादशी, निर्जला एकादशी 4 बार शोभा यात्रा निकलती है। इन वर्षों से चल रहा है, काफ़ी आस्था है लोगों में। यूं ही नहीं, हिंदू ही मुस्लिम भी इसमें आस्था रखते हैं और 1.25 रुपए की केसर के बोलने पर सारे काम होते हैं। लोग शॉर्ट बोल रहे क्या नाम है आपका? जगदीश लाल विजावर, कभी मधुबन के नाम से मुझे जाना जाता है। फरमाइए। आप कैसी तैयारियां करते हैं? इसके अंदर ये नरसिंह भगवान भिंडर के आराध्य देव हैं, यानी सदियों से यहाँ इनकी सेवा पूजा होती आ रही है। ये शालिग्राम शिला के रूप में है, लेकिन नरसिंह के नाम से इनकी मान्यता है। प्रातः काल से ही पूर्व यानी गांव के अंदर 3 दिन पहले उत्साह हो जाता है कि ये कार्य करेंगे। हर एक कार्यकर्ता को सजावट के अंदर अलग अलग कार्य के अंदर जुट जाते हैं। इसके बाद प्रातः काल से अमृत अभिषेक होता है ब्राह्मणों के द्वारा। जितने भी विप्रजन आते हैं पढ़े, यानी जो विद्या के जानकार हैं, सभी पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्र के भी पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक के भी पाठ करते हैं। इस प्रकार दिन भर इनके ऊपर अमृताभिषेक भी चलता है। बाद में इस सायंकाल के वक्त में जुलूस भी निकाला जाता है। शाम को भी इससे संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। अलग अलग झांकियाँ बनाई जाती है, अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। आप इसकी झांकी तैयार करेंगे, आप इसकी झांकी तैयार करेंगे, आप जुलूस की तैयारी करेंगे। इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस मूर्ति के मालिक चौबीसा समाज है। बाकी आराध्य देव तो यानी दुनिया इनको मान रही है। यह है। बढ़िया सर जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरसिंह लाल उपाध्याय, गायत्री प्रचारक हूँ मैं यहाँ का। और भगवान नरसिंह जी के प्रति हमारी निष्ठा है। पूरा समाज में पूरा क्षेत्र उनको मानता है और वे थोड़ी सी मनोती बोलने पर ही कार्य सिद्धि देते हैं। बहुत चमत्कारी मूर्ति है और वर्षों से अपना चमत्कार दिखा रही है, इसलिए सबकी आस्था। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर रामलाल जाट नाम मेरा ये पास में गांव है, किया खेड़ा गांव है। और मैं एक भक्त प्रहलाद मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे नरसिंह भगवान के यहाँ बहुत अच्छी विचारधारा के ये भक्त प्रहलाद मंडल के जो भी सदस्य हैं। और आज भगवान नरसिंह भगवान की ये प्रकट दिवस है, इसमें मैं किया खेड़ा से आया हूँ और आते ही रहता हूँ। यहाँ पे भगवान की बहुत आस्था लगी और भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है भिंडर में। और मेरे को ये 40 साल की उम्र में मैं ये बताता हूँ कि अपने आसपास में 50-100 किलोमीटर के आसपास में ऐसे भगवान के चमत्कार परिचय नहीं है जो अपने यहाँ नरसिंह भगवान के यहाँ मिलता है। और बहुत ही अच्छा, हर सर्व समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब जने मानते हैं भगवान को और बहुत ही अच्छी आस्था रखते हैं। बहुत ही अच्छा सब कुछ। हर साल की तरह विगत 100 सालों से ये जुलूस निकलता आ रहा है। गांव की परिक्रमा करता है, लोगों की बड़ी आस्था है और शंभू में बहुत बड़ा मेला लगता है। और इससे कि हर समाज के लोग जुड़ते इस भगवान की यात्रा से और जन सैलाब बहुत जोरदार उमड़ता है और लोगों की बहुत बड़ी आस्था। दूर दूर के गांव, बाहर के गांव के लोग भी इसमें शामिल होते हैं
और बड़ा आनंदपूर्वक मंगलमय रहता है। यहाँ लेक्चरर हूँ भैरव हाई सेकेंडरी स्कूल में। क्या सेवा देते हैं आप, क्या करते हैं इसमें? ये ऐसे भगवान की प्रभु की सेवा कर रहे हैं। साल में एक बार प्रभु की सेवा का मौका मिलता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं प्रवीण कुमार अमेटा विप्र फाउंडेशन तहसील अध्यक्ष हूँ। भगवान नरसिंह की बहुत बड़ी महिमा है भिंडर में। हमारे पूरे मेवाड़ क्षेत्र में भगवान को माना जाता है। ये केवल कई दूर हजारों किलोमीटर दूर से अगर कोई मन्नत मांगते हैं पूरी कर देते हैं भगवान। बहुत बड़ी आस्था है भगवान में और समस्त मानव समुदाय मानता है इसको। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ सभी लोग मानते हैं भगवान को और भगवान का वर्चस्व बना रहे, सभी को आशीर्वाद बना रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान नरसिंह भगवान का यहाँ पर भिंडर में इतना आराध्य देव है कि कोई भी छोटी मोटी बड़ी मान्यता हो तो भी नरसिंह भगवान के बगैर काम नहीं चलता है और बहुत जोश खरोश के साथ में जुलूस निकाला जा रहा है। बहुत ही जन जन के आराध्य देव है। बहुत बहुत जय नरसिंह भगवान की जय। मेरा नाम चंद्र प्रकाश धर्मावत है, 24 साल। और जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जिस प्रकार से निकलती है, उसी प्रकार से भिंडर में श्री नरसिंह भगवान की रथ यात्रा हर साल नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में निकलती है। यहाँ पर चौबीसा समाज द्वारा विविध प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस बार भागवत पारायण किया गया, शाम को भजन संध्या है, अभी जुलूस है और सारा कर्म चल रहा है। मैं प्रहलाद चौबीसा, 40 साल मेरे को भी जुलूस देखते हो गए। बहुत ही जोरदार महिमा है। मतलब कहते हैं 1 रुपए की केसर चढ़ाने से ही मन की इच्छा पूरी हो जाती है और विशेषकर किसी की कोई चीज घूम जाती है तो भगवान की केवल 1 रुपए की केसर बोला आपको चीज मिल जाएगी। बिल्कुल ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को भी वो चीज मिली है, पहले संभालने पर नहीं मिल रही थी तो भगवान का नाम लेने से मिल गई है और लगभग 100 साल पुरानी महिमा है। मैम आपको यहाँ पे कब से है, मतलब कितनी देर से और क्या मान्यता है आपकी? नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है हमारे भिंडर में स्थापित है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की ये मान्यता है कि 1.25 रुपए की केसर चढ़ाने मात्र से वहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और बात करें मंदिर की तो यहाँ पे जो इच्छा शक्ति से आता है मात्र 2 देने से भी उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। और इस प्रकार का हर साल यहाँ पे महोत्सव होता है जहाँ पे पूरा भिंडर अपने घर की शादी की तरह भगवान की यात्रा निकालते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता चौबीसा है, मैं पार्षद हूँ। भिंडर नगर यहाँ के आराध्य देव है, सभी के इष्ट प्रभु है और वो हमारे पूरे तन मन में बसते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ पे आस्था का केंद्र है और इनसे बड़ा कोई नहीं है। आज इनका प्रकटोत्सव है और हम सब बहुत खुश है, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी भी सारे मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर ध्यान रख रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई दुर्घटना या फिर किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। आइए कुछ पुलिसकर्मियों से बात करते हैं। आज हमारा हिम्मत सिंह है और हमारा जो नरसिंह भगवान का जुलूस चल रहा है उसमें पुलिस व्यवस्था कर रखी है और बाहर के थाने बड़सू थाना जहाँ से SHO साहब केरोला और वल्लभ नगर SHO साहब भी पधारे हुए और जाब्ता गश्त बराबर शांति सुमरक जरूर चल रहा है। आपकी भी श्रद्धा है, आपने भी कुछ मन्नत मांगी होगी, तो आपकी मन्नत पूरी हुई है कभी यहाँ पे? हाँ, हमारी मन्नत तो पूरी हुई है। मुझे यहाँ से करीब 25 साल हो गए यहाँ पोस्टिंग। 100 साल से यहाँ ये परंपरा चलती आ रही है नरसिंह भगवान के जुलूस की और आज ऐतिहासिक रूप लिया है। इस जुलूस में अभी हरना कश्यप का नाट्य मंचन होगा वहाँ पर, तो वहाँ बहुत भारी तादाद में भीड़ उमड़ेगी। देखना आप आने वाले समय में विशाल रूप लेगा ये। मैं वैसे एक्चुअली बांसी का रहने वाला हूँ। बाहर से? हाँ, और हमेशा जब नरसिंह भगवान की ये जो महोत्सव है, जन्मोत्सव, उसमें हम यहाँ आते हैं और पूरा आनंद लेते हैं पूरे परिवार से। मैं तो कम से कम 50 साल से इसमें शामिल हूँ और तैयार है। तो भगवान के जुलूस में तो हमारे समाज वाले जो भी होते हैं, जो हमारे यहाँ दुकान है ये, यहाँ पर हम लस्सी का प्रोग्राम रखते हैं। ये कम से कम 25 साल से सबको लस्सी पिलाते हैं। क्या मान्यता है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या मान्यता है? नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए थे, अन्ना कुशप का वध किया था, उसके बाद में नरसिंह भगवान का हमारा 500 साल पुराना मंदिर है। तो वहाँ हन्ना कश्यप का मंच भी होता है। अभी नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, इधर से नरसिंह भगवान का जुलूस आ रहा है, वो वहाँ जाएगा। उसके बाद में वो नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, फिर बाद में जाके आरती होगी और फिर बाद में समाज की, हमारे पूरी समाज है 5-4 हज़ार आदमी के, उन सब का भोजन है। मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। जो भी नरसिंह भगवान की मनोकामना लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। 1.25 रुपया की केसर चढ़ाते हैं
और अनादिकाल से मतलब पूरे भिंडर में एक मतलब अच्छा नरसिंह भगवान का है। नरसिंह भगवान की अच्छी महिमा है, जो भी मांगते हैं वो पूरे करते हैं और बहुत सालों से चल रहा है महिमा। जो भी भगत जाता है वो भगत की मनोकामना पूरी करते हैं। ये अच्छे मतलब हमारे भिंडर में पूरा अच्छा चलता है। तैयारी तो लगभग 1 महीने से चल रही है। अलग अलग यहाँ के काफ़ी संगठन बने हुए हैं, जैसे नरसिंह पटोत्सव सेवा समिति है तो समाज के खाने का कार्य करती है, तो एक कमेटी बनी हुई जो पूरे जुलूस का कार्य करती है और तन मन धन से हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। दूर में कुवैत रहने वाले भी यहाँ पे करते हैं और इसकी इतनी महिमा है कि अगर कोई चीज़ गुम जाती है, केवल 100 रुपये की केसर बोलते हैं कि भगवान हमारी चीज़ गुम गई है, तो याद करते ही वो केसर अपने को मिल जाती है। आइए अब हम बात करते हैं पालिका के चेयरमैन निर्मला जी से कि वो क्या कहती है। यहाँ नरसिंह भगवान का जुलूस बहुत अच्छी शानदार से निकलता है और नरसिंह भगवान को हम समाज वाले 24 समाज वाले ये 1.25 रुपया की केसर बोलते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। और छोटे से बच्चे और बड़े बुजुर्ग कोई भी मनोकामना भगवान से अरदास करते हैं तो पूरी भगवान ईमानदारी से पूरे करते हैं और सबका आशीर्वाद, सब समाज में आशीर्वाद रहता है नरसिंह भगवान का। कितने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं आप इसको लेकर, रथ यात्रा को लेकर? 7 दिन से युवा आज के बहुत अच्छे से तरह से जुलूस निकाल रहे हैं।